वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। वेल, पहले तो सब कुछ बहुत आसान था। डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर रहे थे एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आपने सिर्फ अपना नाइकॉप देना था, वैलिड नाइकॉप, ट्रैवल अटेनरी प्रेजेंट करनी थी कि भाई इस तारीख को मैं पाकिस्तान आया, ये मेरी एंट्री डेट है, ये स्टैंप है, इस पेज पे स्टैंप लगी हुई है मेरे पासपोर्ट की, ये मेरी एग्जिट है, इस पेज पे स्टैंप लगी हुई है। टोटल मैंने लेस देन 183 डेज पाकिस्तान ने पिछले 12 महीनों में जो है वो स्पेंड किए। ऑन द स्पॉट डीएचए के लेवल पे आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया जाता था। बेशक आप लेट फाइलर हो, नॉन फाइलर हो, विद होल्डिंग टैक्स 236C फॉर सेलर एंड 236K फॉर बायर, आपसे फाइलर के 3% जो है वो चार्ज किए जाते थे। लेकिन एफबीआर ने कहा कि भाई ये तो बड़ा आसान है, हम इसको कैसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो उन्होंने नवंबर 25 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इस तरह की एग्जेम्पशन हासिल करना चाहते हैं, जो लॉ उनको परमिट करता है, चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, जो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको प्रेजेंट भी कर रहे हैं, सब सेक्शन 111AC में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि रूल 1 ऑफ द 10th स्केड्यूल शेल नॉट अप्लाई टू नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, प्रोवाइडेड कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो, जिसकी क्राइटेरिया मैंने आपको दोनों बता दिए हुए हैं। तो अब आपको ग्रांट लेनी पड़ेगी, वो भी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से। ठीक है, प्रोसीजर ये है कि आपने आईआरएस के पोर्टल पे जाके एक रिक्वेस्ट जो है वो पुटअप करनी है। एक RGPSID नंबर जनरेट होगा जो लॉक होगा तब तक जब तक आपको चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑनलाइन तरीके से अपने लॉगिन पासवर्ड डाल के आपकी रिक्वेस्ट का अप्रूवल ना दे, तब तक वो लॉक ही रहेगी। जब वो अप्रूवल दे देंगे तो आपको ईमेल या SMS के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ आपको एक ऑर्डर ग्रांट भी मिलता है जो आपको नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करता है। उसकी बेस पे आप उस PSID जो है वो अनलॉक हो जाती है और आप 3% का फाइलर का टैक्स पे करते हैं और डीएचए में जो है वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। आपने वो ऑर्डर ग्रांट जो है जिसमें आपको नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर किया जा रहा है, जिसका हम आपको स्पेसिमेन स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी डीएचए में जो है वो प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब अगेन इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे आखिरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि काम आपने एक दिन में करना है। इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज़ 1 बिजनेस डे में ये नेसेसरी अप्रूवल जो है वो उस बंदे को दें। मेरे कस्टमर थे, 2 मंथ्स बैक डील हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, 4-5 दिनों की उनको छुट्टियां मिली। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं, वो पाकिस्तान तो है नहीं कि एक दिन पहले बता देंगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। आपको बहुत इन एडवांस जो है वो बताना पड़ता है। 2 मंथ्स पहले ही उन्होंने अपनी छुट्टियां जो है रिक्वेस्ट पुटअप की, उनको छुट्टियां मिल गई। उनके आने से तकरीबन 10-15 दिन हमने पहले ट्रांसफ़र जो है वो अप्लाई की और वो लेट फाइलर शो हुए। हमने अब आईआरएस में जाके रिक्वेस्ट पुट की कि इनको नॉन रेजिडेंट की ऑर्डर ग्रांट जो है डिक्लेयर किया जाए। 1 बिजनेस डे तो छोड़ें, उनकी ट्रांसफ़र भी होगी, वो चले भी गए। मैं आपको बताऊंगा वो ट्रांसफ़र भी उन्होंने कैसे कराई है, हमने किस तरह उनकी सारी प्रोसेस की, क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ा टाइम फ्रेम था। अभी तक जस्ट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने स्टेटस चेक किया उस एप्लीकेशन का, अभी भी लिखा हुआ है अप्रूवल पेंडिंग। अभी तक उनको नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। 7-8 दिन हो चुके हैं। मुकद्दस मुझे बता रहा था उसके DH2 के कोई क्लाइंट थे, उनकी भी सेम सिनेरियो है। कराची RTO में उनका केस है, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ हुआ। जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो भी हैं वहाँ के या इस्लामाबाद के हैं मेरे केस में, उन्होंने अपनी शायद ईमेल ही नहीं खोली, वो आते ही नहीं है या पता नहीं क्या है, या वो बॉदर ही नहीं करते। उन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। ऑब्वियसली जब इतनी मुश्किलात आप पैदा कर जाते हैं तो फिर आपका एक ही आपके पास हल होता है कि आपने किसी को 4 पैसे लगाने होते हैं और आपको 2 दिन के अंदर ग्रांट ऑर्डर ग्रांट जो है वो मिल जाता है। अब इतना मुश्किलात हैं, छुट्टियां मिली हुई हैं, 4-5 दिनों की छुट्टियां हैं। बंदा तो ये कहेगा ना भाई पैसे दो, मेरी जान छुड़वाओ। 15-20 हज़ार एम ही अब आपको जो है वो लगाना पड़ जाता है, जो पहले आपको ज़रूरत ही नहीं थी लगाने की। मुझे नहीं पता कि इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सारा कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, डीएचए लेवल पे आपको सारी एग्जेम्पशंस मिल रही थी। भाई एक बंदा सेटिस्फाई कर रहा है, आपने लॉ बनाया है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो नाइकॉप होल्डर है, लेस देन 183 डेज पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं। ऐसी कौन सा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई कि आप कह रहे हैं जी कि आप ऑर्डर ग्रांट जो है वो रिसीव करके आएँ इनलैंड रेवेन्यू से, फिर आपका जो है वो चीज़ ही एक्सेप्ट होगी। ये तो फिर वही तरीका है कि आपने एक फैंसी सा लॉ बना दिया है, मुश्किलात पैदा कर ली। दीवार आप बहुत बड़ी खड़ी करते हो, उसका सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको आप इतना डिफिकल्ट बना देते हो कि फिर करप्शन जो है, माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड जो है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह की मैं आपको एक और बात बताता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेलिंग कर रहे होते हैं। सेक्शन 7E का जो टैक्स है, डीम्ड रेंटल इनकम, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट। उनसे भी वही मांगा जाता है कि आप ये लेकर आएँ। भाई वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगेन वो अपने आप को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, उनसे आप क्यों मांग रहे हैं सेक्शन 7E का सर्टिफिकेट? उनको तो कम से कम छोड़ देना इन चीज़ों के लिए। पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ना कोई पहले हर्ज था हुआ जिसकी वजह से कभी भी नहीं हुआ कि हमने क्यों इस तरह की चीज़ जो है वो बनाई। ऑलरेडी जीपीएस के इतने मसले मसाइल हैं, इतने वहाँ पे भी ज़लालत होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। ये एक और एडेड चीज़ जो है
वो बात चुकी भी है। सो अगेन वंस अगेन हम एक और इशू जो है वो रेज कर रहे हैं। अगेन इफ एनीबडी इज लिसनिंग, जो क्लाउड रखता है, इतना इन्फ्लुएंस रखता है पॉलिसी मैटर्स पे, इस ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल क्रिएट किया हुआ है इसको स्ट्राइक डाउन करें, इसे ख़त्म करें, ताकि ये सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से जो है वो हो सके। ठीक है, सो ऑन दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।